60 दिन का ईरानी ट्रैप, ट्रंप का हॉर्मुज फॉर्मूला फेल। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हुआ है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है, जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही ये अमेरिकी दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया, जिसने ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में दावा किया है कि ईरान और पाकिस्तान को इजराइल से हर हाल में दोस्ती करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ पाकिस्तान और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप की इस नई शर्त से जहां पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी भी समझौते और संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इधर खबर ये भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों, परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है, तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है? इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा, जिसका अंदाजा अब ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। अमेरिका अच्छी तरह से जान चुका है कि अगर ईरान से समझौता भी हो गया तो भी इजराइल पर मुस्लिम मुल्कों की तरफ से जबरदस्त खतरा बना रहेगा और यही वजह है कि 60 दिन के सीज फायर करने का एक बहुत बड़ा जोखिम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसी डील हो जिसमें इजराइल को बचाया जा सके। इसीलिए ट्रंप ने ईरान डील में अपने अब्राहम अकॉर्ड को इस तरह से पेश किया है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस हसीन सपने वाली संभावित डील को लेकर ईरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ईरान इस वक्त 60 दिन के सीज फायर को बिना मान्यता दिए हुए अपना फोकस 1600 किलोमीटर में फैली ईरानी पर्वतमाला जाग्रोस पर्वत पर अपने मिसाइल अड्डों को बेहद खतरनाक और हमलावर मोड में तैयार करने में जुटा हुआ है। जो खुफिया इनपुट और खबरें और सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही है, वो तो बहुत ही हैरान करने वाली हैं। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। जाग्रोस पर्वत और उत्तर पश्चिम ईरान के पहाड़ी इलाकों में बने ईरानी मिसाइल अड्डों को लेकर पिछले 2-3 महीनों में सैटेलाइट तस्वीरों और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें से कई दावे स्वतंत्र विश्लेषकों, पश्चिमी मीडिया और रक्षा संस्थानों के आकलनों पर आधारित है। इसीलिए इन्हें पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर उसके बावजूद ईरान के तेवरों को देखें तो साफ पता चलता है कि ईरान अब आर पार की जंग करने को तैयार है। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों और प्लैनेट लैब्स की नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से ताजा विश्लेषण किया गया
और ईरान की इस पहाड़ी किलेबंदी को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशालकाय अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का पता चला है। एस्फान से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वतमाला की चोटियों के नीचे 40 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल भूमिगत मिसाइल बेस डिटेक्ट हुआ है। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने थर्मल एग्जॉस्ट सिग्नेचर यानी गर्मी के निशानों के जरिए इस नेटवर्क को पकड़ा है। 500 से ज्यादा लॉन्चर और भारी इन्वेंट्री का भी दावा किया गया है। ग्रेनाइट के पहाड़ों को काटकर बनाई गई इस सीक्रेट मिसाइल सिटी के भीतर 500 से 700 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और 1000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे सेजिल और खैबर शिकन सुरक्षित रखी गई हैं। यह ठिकाना जमीन और ठोस चट्टानों के 50 से 200 मीटर यानी कि लगभग 650 फीट अंदर गहराई में धंसा बताया गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे घातक बंकर बस्टर बम GBU-57 भी केवल 200 फीट तक ही भेद सकता है, जिससे ये पूरा बेस पारंपरिक हवाई हमलों से अब पूरी तरह सुरक्षित है। सैटेलाइट और पूर्व खुफिया वीडियो के मिलान से पता चला कि इस गुफा के नेटवर्क के भीतर मिसाइलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑटोमेटिक रेल और क्रेन सिस्टम लगे हुए हैं। इस मिसाइल सिटी के करीब 14 असली निकास द्वार यानी एग्जिट टनल्स हैं, जो कि पहाड़ों के ढलानों में छिपे हुए हैं। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स को भ्रमित करने के लिए दर्जनों डमी टनल गेट्स भी बनाए गए हैं, ताकि हवाई हमलों का सटीक निशाना न लग सके। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए 60 दिनों में युद्ध विराम के मेमोरेंडम पर अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक सहमति बन रही है। उसका ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई तरह से फायदा उठाने की ताक में है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दो टूक कहा है कि अगर ईरान ने जल्द समझौता अमेरिकी शर्तों के मुताबिक नहीं किया तो अमेरिका बेहद घातक हमला कर सकता है। As the president said, I lost on time 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. यूरेनियम नहीं देंगे खामने, ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान की सरकारी मीडिया और विशेष रूप से IRGC के मीडिया एजेंसी तस्नीम और फार्स न्यूज ने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर के अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है। ईरानी मीडिया ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि आर्थिक प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज को खोलने के बदले ईरान अपनी परमाणु शक्ति और संवर्धित यूरेनियम की कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला है। देखिए कैसे अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान ने यूरेनियम सरेंडर के दावों को धुआं-धुआं कर दिया है।